नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों से अपन यहाँ पे सीरीज चला रखे हैं, लेकिन आज जो अपन यहाँ पे सेकंड ग्रेड से संबंधित सीरीज रहेगी वो बिल्कुल अंतिम सीरीज रहेगी। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। आज की अपनी यहाँ पे अंतिम क्लास ब्रह्मास्त्र क्लास के रूप में रहेगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अवगत करा देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे आपने अभी तक के यानी कल अपनी यहाँ पे क्लास की नहीं लेंगे। कल अपनी यहाँ पे छुट्टी रहेगी क्योंकि कल अपन रिफ्रेश डे के रूप में रहेंगे। लगभग अपने को कल कुछ भी नहीं पढ़ना है, लगभग अपने को यहाँ पे रेस्ट लेना है कल के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब जो आज की है वो अपनी अंतिम क्लास रहेगी। अभी तक अपन ने पढ़ा तो बहुत है, जितनी भी अपनी क्लासें ली है पिछले 3-4 महीने से अपन कंटिन्यू लग रहे हैं। किसने कितना पढ़ा है उसका निचोड़ अपने को यहाँ पे 30 अप्रैल को देखने को मिलेगा। किसने कितना याद किया है वो अपन रण के अंदर अपना यहाँ पे अपना जोश और जुनून के साथ अपन अपना दिखाएंगे कि कितना किसको याद है, वो अपने यहाँ पे बाजी मार लेगा। तो दोस्तों, घबराना किसी को भी नहीं है, होना जाना कुछ नहीं है। एग्जाम से अगर रिलैक्स तरीके से अगर अपन एग्जाम देंगे तो अपना यहाँ पे ईजिली अपन 50% पेपर क्लियर तुरंत ही कर लेते हैं अगर सही तरीके से अपन बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे घबराना किसी को भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम के ऊपर चर्चा मैं कल करूँगा 5 से 10 मिनट की आपके साथ में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ क्लास को एक बार शेयर कर दे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, लगभग 1 घंटे के आसपास क्लास अपन कवर करेंगे। 200 क्वेश्चन के आसपास जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो थोड़ी स्पीड फास्ट रखेंगे दोस्तों, पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कम समय लेंगे अपन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। खोपड़ी में के अंदर पूछी गई है, स्कल के अंदर यानी खोपड़ी के अंदर कितनी होती है। देखिए दोस्तों, चेहरे के अंदर यहाँ पे 14 हड्डियाँ होती है, खोपड़ी में स्कल के अंदर यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार और कान के अंदर 6 होती है और एक यहाँ पे गर्दन, टोटल यहाँ पे 29 होती है। लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण अपन यहाँ पे कितने करेंगे, टोटल यहाँ पे 28 हड्डियाँ यहाँ पे इसका सही आंसर निकलेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता को क्या इनाम दिया जाता था। प्राचीन के अंदर जो विजेता होता था उसे कौन सा इनाम देते थे वो बताना है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा फास्ट जरूर रखेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, तुरंत आंसर कमेंट टाइप करना है। बाकी अगर आप आंसर कमेंट में नहीं टाइप कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो आप सुनना, ध्यान से इसको सुन लेना है। तो प्रश्न नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा, जैतून के पत्तों से बना हुआ मुकुट यहाँ पे ताज इसको दिया जाता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तक्षशिला विद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था। तक्षशिला में है वो किसका प्रशिक्षण दिया जाता। एक था दोस्तों यहाँ पे नालंदा और दूसरा था यहाँ पे तक्षशिला। तो तक्षशिला में किसका प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे धनुर्विद्या यानी जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी का प्रशिक्षण तक्षशिला के अंदर दिया जाता था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 देखे दोस्तों। यहाँ पे मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है। दोस्तों, पानी की मात्रा पूछी गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे खुले ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी ग्रुप ऑप्शंस नहीं दिए गए। जिस प्रकार माने यहाँ पे अपन माने तो 70 से 75 यहाँ पे ग्रुप ऑप्शंस होता है तो अपन कर देते हैं। 60 से 70, 65 से 70 भी अपन करते हैं इसको, लेकिन 60, 70 से 75 यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ग्रुप में आता है। यहाँ पे क्लियर दिया गया है खोल के, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70%। लगभग 70% पानी से बना हुआ यहाँ पे मानव शरीर होता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5 देखे दोस्तों। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है यहाँ पे। सबसे छोटी, सबसे बड़ी पूछी जाए दोस्तों आपको, यानी लंबी के तौर पर पूछी जाए तो यहाँ पे सार्टोरियस होती है सबसे लंबी वाली हड्डी, और सबसे छोटी प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टेपीज, जो कान के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों, आज की अपनी ये अंतिम क्लास रहेगी, शारीरिक शिक्षक सेकंड ग्रेड के लिए अंतिम क्लास रहेगी। फिर अपन यहाँ पे एग्जाम के बाद में जो नई आने वाली 3rd ग्रेड वैकेंसी है, लगभग 3000 से 3500 की वैकेंसी अपने को मिलने वाली है, उसके लिए अपन यहाँ पे तुरंत ही चालू करेंगे। तो आप अगली वैकेंसी के लिए भी जो भी यहाँ पे कंटिन्यू तैयारी करना चाहता है वो कंटिन्यू अपन क्लास लेंगे, तो जुड़े रहेगा। लेकिन आज सेकंड ग्रेड की अपनी अपनी अंतिम क्लास रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों, ये खिलाड़ी अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। क्रिकेट का किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पे शोएब अख्तर को यहाँ पे कहा जाता था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कहाँ हुई है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ है, इसकी स्थापना है वो कहाँ हुई है वो बताना है। स्थापना कब हुई है दोस्तों। यूएसए के सहयोग से हुई थी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 1932 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों।
प्रथम एशियाई खेलों जो 1991 में आयोजित किए गए थे उनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो एशियाई खेलों का जो जनक है वो कौन है? तो जीडी सोंधी को ध्यान रखना है, जीडी सोंधी है एशियाई खेलों का जनक रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो साइंस रहेगा तो पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उसके द्वारा यहाँ पे एशियाई खेलों का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? दोस्तों ओलंपिक गीत की रचना है, ओलंपिक सॉन्ग इसे बोलते हैं अपन, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? और सबसे पहले 1960 का जो रोम ओलंपिक था उसके अंदर इसको गाया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 और जो साइंस पर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ग्रीस के दो व्यक्ति थे पालामास और पास्तमास, तो दोनों के द्वारा यहाँ पे गीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, इसको अपन को यहाँ पे नहीं ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यानी साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ये प्रसिद्ध किसकी रहेगी वो बताना है अपने को उक्ति। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, तो दोनों मिलने पर अपना जो आंसर सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 के अंदर वो ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लेटो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत का प्रसिद्ध खेल मैदान वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 के अंदर। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेडियम है वो अहमदाबाद के अंदर है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और जो अब नया स्टेडियम बन रहा है चौंक के अंदर, चौंक जयपुर के अंदर, उसका नाम भी याद रखना है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम उसका नाम यहाँ पे कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 और जो साइंस रहेगा दोस्तों पे महाराष्ट्र, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है और जो महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी है, इसके प्रवर्तक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 इंपॉर्टेंट रहेगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। और दोस्तों बता रहा हूँ आपके सेकंड ग्रेड की अपनी आज की अंतिम क्लास रहेगी, कल अपन क्लास नहीं लेंगे। और फिर इसके बाद में एग्जाम के बाद में अपन आने वाली वैकेंसी थर्ड ग्रेड जो लगभग 3.5 से आपको 3 से 3.5 हज़ार के लगभग मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अपन कंटिन्यू क्लासें करेंगे, वो अपन नेक्स्ट डे से ही अपन कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिए। प्रश्न नंबर 13 और जो साइंस रहेगा तो पे थॉर्नडाइक के द्वारा है वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सूर्य की किरणों से जो प्राप्त विटामिन है वो कौन सा रहेगा, जिसे अपन प्राकृतिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं, एकमात्र विटामिन जिसे अपन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और जो साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, विटामिन डी जिसे अपन कैल्सिफेरोल के नाम से भी जानते हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देगा दोस्तों, लेप्रोसी होती है दोस्तों यहाँ पे, लेप्रोसी है वो किसके द्वारा होती है? लेप्रोसी वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया, ध्यान रखना है यहाँ पे बैक्टीरिया जीवाणु से यहाँ पे होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, बीसीजी का टीका निम्न में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका अपन किसके लिए लगाते हैं वो बताना है अपने को। दोस्तों बीसीजी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कोलमेट गुरिन, यानी बेसिलस कोलमेट गुरिन होती है, अपने ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और जो साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों, खेल प्रबंधन है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है वो क्या है वो बताना अपने को। यहाँ पे एक कला है, एक विज्ञान है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। और क्लास को शेयर भी करते रहे दोस्तों। आज अपनी सेकंड ग्रेड से संबंधित अंतिम क्लास रहेगी, इसके बाद में अपन यहाँ पे थर्ड ग्रेड जो आने वाली वैकेंसी और जो सेकंड ग्रेड अगर वैकेंसी आती है, बाकी थर्ड ग्रेड तो निश्चित है, उसके लिए भी अपन कंटिन्यू क्लासें रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 और जो साइंस में रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए और बी दोनों, यहाँ पे कला और विज्ञान, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? प्लाज्मा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है दोस्तों? यहाँ पे प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होगा? और प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90 से 92% है। अगर 90 से 92% में यहाँ पे जल पाया जाता है, प्लाज्मा में 7% प्रोटीन और 1% में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 देगा दोस्तों यहाँ पे, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? हेमरेज का मतलब यहाँ पे ब्लड है वो इकट्ठा होने लग जाता है,
ब्लड हेमरेज की बोलते हैं अपन यहाँ पे, ब्लड है वो ज़्यादा बहने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों, विटामिन के की कमी से है वो यहाँ पे रक्त का ज़्यादा बह देता है, थक्का नहीं जमता है, तो हेमरेज की समस्या आ जाती है, जिसे अपन फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों। ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। ओलंपिक झंडे के अंदर जो छल्ले होते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिंग होती है, रिंग कितनी होती है? 5 होती है। तो ये क्या दर्शाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। नदियाँ, महाद्वीप, पहाड़, महासागर। इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महाद्वीपों का यहाँ पे दर्शाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखे दोस्तों। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो कहाँ स्थित है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नया अपने को स्टेडियम याद रखना है, जो चौंप स्टेडियम है जो जयपुर के अंदर बन रहा है, चौंप स्टेडियम जयपुर के अंदर बन रहा है, ये इसको याद रखना है। इसका नाम भी बना दिया गया है, अनिल अग्रवाल स्टेडियम इसका नाम रहेगा, करंट के अकॉर्डिंग याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 21 और जो सही आंसर रहेगा तो ईडन गार्डन है वो कोलकाता के अंदर स्थित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। 100 मीटर महिलाओं को बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है 100 मीटर बाधा दौड़ किसकी होती है? महिलाओं की होती है। और यहाँ पे 110 मीटर बाधा दौड़ है वो पुरुष यानी मेल की होती है। तो 100 मीटर के अंदर जो बाधा की ऊंचाई होती है वो कितनी रहेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 के अंदर, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 0.840 मीटर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 0.84 मीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 23। हाई जंप के लैंडिंग एरिया होता है दोस्तों, हाई जंप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऊंची कूद की बात कर रहे हैं, उसका लैंडिंग एरिया कितना होता है? प्रश्न नंबर 23 के अंदर बताना है दोस्तों। और कल भी अपन ये क्वेश्चंस किया था, और सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे। और थोड़ा दोस्तों बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे फास्ट लेंगे अपन क्लास को, थोड़ा टाइम कम लेंगे ताकि आज बहुत कम समय के अंदर क्लास को फिनिश करें। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 × 3 मीटर इसका हाई जंप का लैंडिंग एरिया होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों। सिली पॉइंट संबंधित है, सिली पॉइंट किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। चेस, गोल्फ, क्रिकेट या हॉकी? सिली पॉइंट की बात कर रहे हैं 24 के अंदर। शब्दावली है दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट। सिली पॉइंट है वो यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। डूरंड कप संबंधित है दोस्तों यहाँ पे, डूरंड कप वो किससे संबंधित है? डूरंड कप की शुरुआत है वो 1888 के अंदर की गई थी, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और किससे रहेगा? प्रश्न नंबर 25, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित रहेगा। डूरंड कप है, फीफा कप हो गया, यूरो कप हो गया, और मर्डेका कप हो गया दोस्तों यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी फुटबॉल से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई चौड़ाई होती है दोस्तों, टीटी की बात कर रहे हैं अपन, टीटी के अंदर है वो टेबल की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे कितनी रहने वाली है वो बताना है दोस्तों। यहाँ पे मीटर्स के अंदर दे रखी है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो 2.74 मीटर लंबाई, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी रहेगी? 1.525 मीटर यहाँ पे रहेगी। तो दोनों अपने को यहाँ पे टीटी से संबंधित अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में जो टीटी की बॉल होती है वो यहाँ पे 4 ग्राम की बॉल होती है, ध्यान रखना 4 ग्राम की इसकी बॉल होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? दोस्तों मैंने बताया था, एक तरीका भी बताया था, चाहे हैमर थ्रो पूछे, इसे अपन तार गोला फेंक के नाम से जानते हैं, या फिर गोला फेंक पूछे, गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट पूछे, तो महिलाओं का गोला फेंक और तार हैमर थ्रो दोनों का वजन यहाँ पे सेम होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 27, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 किलोग्राम है, इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारतीय दल का नियंत्रण करने वाला निकाय कौन सा है? ओलंपिक के अंदर भारतीय दल जाता है, उसका यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रहता है बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के अंदर बताना है। और दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1927 के अंदर की थी, और वर्तमान इसका अध्यक्ष है वो PT उषा रहेगी, तो भारत की इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। लचीलेपन को विकसित करने वाली सर्वोत्तम विधि, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने वाली कौन सी यहाँ पे मेथड रहेगी वो बताना है दोस्तों। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी 2 प्रकार की होती है, एक एक्टिव दूसरी पैसिव यहाँ पे रहती है। तो इसको डेवलप करने वाली सबसे बेस्ट विधि तो प्रश्न नंबर 29 और इजी रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड है, यानी मंद खिंचाव और स्थिर विधि, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30।
देखो दोस्तों यहाँ पे लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, वो प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी विधि यहाँ पे रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। गतिवर्धन दौड़, पोलियोमेट्रिक्स या गति वाली दौड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। और दोस्तों अपन जो एग्जाम देने के बाद में 2 या 3 तारीख से, ध्यान रखना है 2-3 तारीख से, जो 30 अप्रैल के बाद में 2 या 3 मई से अपन कंटिन्यू 3rd ग्रेड की क्लासेज कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आने वाली भर्ती है वो जल्दी आएगी, उसके लिए अपन यहाँ पे कंटिन्यू क्लासेज रखेंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पोलियोमेट्रिक्स। ध्यान रखना है लचीलेपन के प्रशिक्षण की विधि यहाँ पे पोलियोमेट्रिक्स यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, कोष्ठबद्धता जिसे अपन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो इसका कारण क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोष्ठबद्धता के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं अपन, तो इसे अपन किसके कारण होता है वो बताना है। बड़ी आत्म निष्क्रियता के कारण, ज़्यादा भोजन करना, पानी की कम मात्रा लेना या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31 के अंदर बताना है। कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पानी की कम मात्रा लेने से ये होता है, यानी शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। वैसे डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे कोष्ठबद्धता भी है वो इसके कारण यहाँ पे होती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 32, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र क्या है। दोस्तों पे शरीर का अंदर मोटापा मापने का यंत्र क्या है वो बताना है। दोस्तों आपको BMI, बॉडी मास इंडेक्स, BMI की इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखना है दोस्तों। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि BMI में मोटापा है वो किस प्रकार 4 फॉर्मूले होते हैं इसके 4, यानी 18 से कम होती है BMI तो वो कमज़ोर व्यक्ति होता है, 18 से 25 के बीच में होती है तो वो सामान्य व्यक्ति होता है, और 25 से 30 के बीच में होती है तो वो मोटापा व्यक्ति होता है, और 30 से ज़्यादा हो जाती है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति हो जाता है। तो प्रश्न 32 और जो सही आंसर रहेगा स्किन फोल्ड कैलिपर होता है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे मोटापा के मापन का यंत्र यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 देखें दोस्तों यहाँ पे, बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे बारामती स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है वो बताना है। बारामती स्टेडियम बेंगलोर, मद्रास, गोवा, कटक। 33 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कटक, आंध्र प्रदेश के अंदर है वो। यहाँ पे बारामती स्टेडियम यहाँ पे रहेगा, जो क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है, ये भी अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। बास्केटबॉल जो बोर्ड होता है उसकी जमीन से ऊंचाई पूछी गई दोस्तों आपको, वो कितनी रहती है। बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई प्रश्न नंबर 34 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.75। 34 के अंदर क्या आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.75 मीटर यहाँ पे जमीन से इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसे अपन IOC के नाम से जानते हैं, IOC, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, 1894 को, और इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा 35 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लूसानी, स्विट्जरलैंड में इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, कीचड़ स्नान कहाँ स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कीचड़ स्नान जिसे मड बाथ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसे अपन मड बाथ के नाम से जानते हैं, ये कहाँ था, स्पार्टा, एथेंस, लंदन या फिर फ्रांस। पर्सन नंबर 36 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों एथेंस के अंदर है वो कीचड़ स्नान, मड बाथ यहाँ पे फेमस था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखे दोस्तों, हेवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है, यानी अपन हार्ड एक्सरसाइज करते हैं उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस तरफ यहाँ पे बढ़ जाता है वो बताना है अपने को। मस्तिष्क की ओर, शरीर के निचले हिस्से की ओर, स्केलेटल मसल्स की ओर, या फिर उपरोक्त सभी की ओर। 37 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हेवी वर्कआउट करते हैं अपन, एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटल मसल जो कंकाली मांसपेशियाँ होती है उसकी तरफ अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई वो कब हुई है वो बताना है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन SGFI का नाम जानते हैं, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SGFI, इसकी स्थापना यहाँ पे कब हुई है 38 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे SGFI की स्थापना स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है 38 के अंदर, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1954, यानी 1954 में SGFI की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है वो बताना है। एक होता है दोस्तों यहाँ पे सिस्टोलिक, दूसरा होता है यहाँ पे डायस्टोलिक। सिस्टोलिक संकुचन, डायस्टोलिक यानी प्रकुंचन होता है। सिस्टोलिक 0.3 सेकंड के लिए और डायस्टोलिक होता है वो 0.5 सेकंड के लिए होता है। तो टोटल यहाँ पे 0.8 सेकंड के लिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है
प्रश्न नंबर 39 के अंदर बताएं दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 के अंदर बताएं दोस्तों यहाँ पे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, हार्ट मसल के द्वारा, साथ ही में पल्स प्रेशर के द्वारा, धमनियों के सिकुड़ने के द्वारा। तो यहाँ पे सिस्टोल है वो हार्ट मसल्स के द्वारा, प्रश्न नंबर 39। और सही आंसर रहेगा जो हार्ट की मसल्स कौन रहेगी, जो मायोकार्डियम मांसपेशी है उसके यहाँ पे संकुचन के द्वारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 देखें दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में, शरीर के अंदर है दोस्तों यहाँ पे शरीर है, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं दोस्तों, मसल्स के प्रकार कौन से वो बताना प्रश्न नंबर 40 के अंदर। दोस्तों मांसपेशियां मानव शरीर में 639 के लगभग पाई जाती है, और ध्यान रखना है मानव शरीर में लगभग 45% मांसपेशियां पाई जाती है, और उसमें 3 प्रकार की मसल्स रहती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, यानी ऐच्छिक अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है, मानव पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें अपेंडिक्स होती है, उसका यहाँ पे उपयोग क्या है वो बताना है दोस्तों। बड़ी आंत और जो छोटी आंत है, बड़ी आंत और छोटी आंत का जो मिलन स्थल है जिसे अपन इलियोप्सिस वाल्व के नाम से जानते हैं, इलियोप्सिस वाल्व, वहाँ पाई जाती है सीकम, 2 एक्स्ट्रा अंग पाई जाती है, एक सीकम और यहाँ पे एक अपेंडिक्स। तो उसका यहाँ पे क्या कार्य होता है 40 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पाचन क्रिया में है कोई योगदान नहीं होता है, अपेंडिक्स और साथ ही में सीकम दोनों के दोनों यहाँ पे ध्यान रखना, इनको काट कर समस्या होने पर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक कौन सा है, कोशिका, उसका नियंत्रण कंट्रोलर मैनेजर यहाँ पे कौन सा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या फिर न्यूक्लियस या निमेस्कोइड। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 का जो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा रहेगा 42 के अंदर जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है न्यूक्लियस। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक न्यूक्लियस जिसे अपन केंद्रक के नाम से जानते हैं, और इसकी खोज यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन का द्वारा 1831 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, रेडियस और अल्ना संधियाँ किस अंग में स्थित होती है, रेडियस और अल्ना की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन से अंग में होती है वो बताना है, अग्रबाहु में, जांघ में, छाती में या तलवा में। दोस्तों यहाँ पे रेडियस और अल्ना इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे शरीर के अंदर रेडियस और अल्ना है वो 4 होती है, यानी इनकी संख्या 2 और 2 के ग्रुप में पाई जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों अग्रबाहु, यानी 4 आर्म होता है अपना, उसके अंदर रेडियस अल्ना यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 43, हॉकी खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, हॉकी की पूछी गई दोस्तों यहाँ पे, इसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे क्या रहने वाली है वो बताना है। हॉकी की बात की रही है दोस्तों यहाँ पे, उसकी लंबाई चौड़ाई मैदान की क्या रहने वाली है, गज के अंदर पूछा गया है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड हॉकी की यहाँ पे मेजरमेंट है यहाँ पे उसकी 100 गज और साथ में 60 गज, यानी 100 × 60 गज यहाँ पे इसकी मेजरमेंट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 45, हॉकी खेल की अवधि होती है दोस्तों, हॉकी खेल है इसकी अवधि कितनी होती है वो बताना है प्रश्न नंबर 45 के अंदर अपने को, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे 60 मिनट, यानी 15-15 मिनट के यहाँ पे 4 क्वार्टर होते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है वो किस प्रतियोगिता से संबंधित है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है टूर्ना, ये कौन से प्रतियोगिता से संबंधित रहेगा, हॉकी से, बास्केटबॉल, कबड्डी या फुटबॉल। इंदिरा गांधी गोल्ड कप के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप है वो हॉकी से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखे दोस्तों यहाँ पे, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, पुरुषों के लिए शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड के अंदर महिलाओं के लिए पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं की नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो महिलाओं के लिए अगर पूछा जाए तो 2 चॉइस होती है, ध्यान रखना 2 चॉइस महिलाओं के लिए होती है, प्रश्न नंबर 47, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 243 मीटर है वो यहाँ पे पुरुषों के लिए जो है वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखें दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है, कौन सी संस्था है जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे BPED, MPED, नेट, सेट, JRF, PhD करते हैं अपन यहाँ पे, तो वो इसकी मान्यता किसके द्वारा यहाँ पे दी जाती है वो बताना है, 48 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है NCTE,
NCT के द्वारा, नेशनल NCT के द्वारा यहाँ पे क्या दी जाती है, इसको मान्यता यहाँ पे दी जाती है फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस के। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49, ऐसे खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? ऐसे खेलों को, जिस प्रकार पूरे ओलंपिक खेलों को नियंत्रण कौन करती है? आयुषी करती है दोस्तों। यहाँ पे भारत के अंदर IOA करती है, लेकिन ऐसे ही खेलों की बात पूछी गई है प्रश्न नंबर 49 के अंदर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 और सही आंसर रहेगा OCA, ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया है, उसके द्वारा कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सेकंड ग्रेड की अपन आज लास्ट क्लास रहने वाली है, कल अपन क्लास नहीं लेंगे, रिलैक्सेशन डे के रूप में यहाँ पे फ्री छेड़ होंगे। लेकिन उसके बाद में मैं आपको बता दूं आपने कितनी तैयारी की है, कितना यहाँ पे कुछ कर पाए हैं, वो 30 तारीख को आपका अपना रिजल्ट पता लग जाएगा। क्योंकि जितना सब ने पढ़ा है, लेकिन किसको कितना याद रहा है और किसको कितना यहाँ पे उसके लिए दिमाग में सेट है, वो अपन यहाँ पे 30 तारीख को अपने को खुद को पता लग जाएगा। फिर भी घबराना नहीं है किसी को भी। अगर अपना एग्जाम सेंट हॉल के अंदर अगर अपना शरीर बिल्कुल सही तरीके से रिलैक्स फील कर लेता है, तो अपन 50% पेपर क्लियर यहाँ पे आसानी से ईजिली कर पाते हैं। तो यहाँ पे पेपर के अंदर किसी को भी घबराना नहीं है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देगा दोस्तों, क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है, वो पूछा गया है। ब्लेड की चौड़ाई दोस्तों, ये अपना क्रिकेट बैट है, मान लो ये अपना क्रिकेट बैट हो गया। अब ये अपना क्रिकेट बैट है, उसकी तो अगर लंबाई पूछे क्रिकेट की बैट की कितनी लंबाई होती है, तो 38 इंच यहाँ पे होती है, ध्यान रखना है 38 इंच। लेकिन इसकी चौड़ाई पूछी गई है ब्लेड की प्रश्न नंबर 50 के अंदर, और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे 4.5 इंच होती है, वो इसकी यहाँ पे चौड़ाई रहेगी। जो ब्लेड की चौड़ाई है वो 4.5 इंच यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51 देखे दोस्तों, यहाँ पे 11 से 14 वर्ष की आयु विकास और वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं, वो अपने क्या पता नहीं। 11 से 14 वर्ष की जो आयु होती है वो विकास और वृद्धि की वो आयु है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्यूबर्टी, एडोलसेंस, लेटरल एडोलसेंस, या इनमें से कोई नहीं। 51 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो यहाँ पे एडोलसेंस। हालांकि एडोलसेंस एज होती है दोस्तों किशोरावस्था के नाम से जानते हैं अपन इसे, तो 12 से 18 वर्ष तक यहाँ पे एडोलसेंस, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से यहाँ पे एडोलसेंस ही रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्लाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम है, यानी अर्लाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था, वो बताना है यहाँ पे। अर्लाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोग्राम भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था, प्रश्न नंबर 52 के अंदर बताना है। और सही आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53, पेनिकप टेस्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, पेनिकप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है वो बताना है यहाँ पे। पेनिकप टेस्ट है वो किसका मूल्यांकन करेगा, मेजरमेंट करेगा? फुर्तीला, सामंजस्य, शक्ति या गति, यानी स्पीड, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, या इसमें चपलता यानी कोऑर्डिनेशन से संबंधित बताना है अपने को यहाँ पे, प्रश्न नंबर 53। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। जो पेनिकप टेस्ट है वो कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य का यहाँ पे मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 54, वे 2 खेल जिसके प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, वो कौन सा रहेगा? प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, वो बताना है अपने को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन में कर दूं, प्लेइंग की बात कर रहे हैं अपन, टीम के अंदर नहीं कर रहे हैं, प्लेइंग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 से आंसर रहेगा वाटर पोलो। वाटर पोलो के अंदर भी 7 खिलाड़ी और कबड्डी के अंदर भी है 7 खिलाड़ी यहाँ पे खेलते हैं। हालांकि कबड्डी टीम में 12 खिलाड़ी इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55 देगा दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखने में दिक्कत रहेगी। देखिए दोस्तों, अपने को सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और फिर अपने को यहाँ पे आंसर देना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे अपने को यहाँ पे आंसर देना है। यानी ओलंपिक खेल 2004 कहाँ हुए थे, ओलंपिक 2000 कहाँ हुए थे, ओलंपिक खेल 2010 राष्ट्रमंडल खेल 2010 कहाँ हुए थे, और राष्ट्रमंडल खेल 1998 कहाँ हुए थे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 के अंदर बताना है। और इसका अकॉर्डिंग टू देखें दोस्तों यहाँ पे, तो सही आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, वो यहाँ पे ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका आंसर निकल के आ जाता है, वो आप इसका मैच आराम से कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों, हृदय व फेफड़ों की क्षमता संबंधित रहेगी, यानी हार्ट और यहाँ पे लंग्स की कैपेसिटी है वो किससे संबंधित रहेगी, ताकत से, लचीलेपन से, सहन शक्ति या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंडोरेंस, सहन शक्ति से संबंधित रहेगी। जो फेफड़े और जो हार्ट की कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे सहन शक्ति एंडोरेंस से संबंधित यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन ए जिसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, विटामिन ए रेटिनोल, और इसकी कमी से यहाँ पे रतौंधी रोग हो जाता है।
लेकिन अगर रिच सोर्स प्रमुख स्रोत कौन सा है, प्रश्न नंबर 57 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गाजर, कैरेट होती है गाजर, कैरेट, वो यहाँ पे इसका रिच सोर्स यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, मधुमेह किस में खराबी से आने से होता है। मधुमेह जिसे अपन इंसुलिन, मधुमेह रोग होता है दोस्तों यहाँ पे डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं इसे, डायबिटीज़, वो किसकी में कमी आ जाती है तब यहाँ पे होता है, वो बताना प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 के कारण अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय ग्रंथि होती है उसमें अगर कमी हो जाती है तो इसका कारण यहाँ पे मधुमेह उसमें हो जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 59, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। नेशनल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा तो भारत का नेशनल खेल हॉकी, यानी राष्ट्रीय खेल है वो भारत का यहाँ पे हॉकी है। हालांकि राजस्थान का राज्य खेल मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी राज्य खेल अगर पूछा जाए तो वो बास्केटबॉल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 60, देखिए दोस्तों वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई पूछी गई है, वो कितनी होती है। वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पे कितनी होती है। प्रश्न नंबर 60 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा 60 के अंदर 18/9 मीटर, वॉलीबॉल कोर्ट की 18 मीटर लंबा और 9 मीटर यहाँ पे चौड़ा होता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 61, देखिए दोस्तों ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है। ओलंपिया शहर पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पर आधुनिक ओलंपिक, दोस्तों यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक और प्राचीन ओलंपिक भी उस जगह आयोजित किए जाते थे। तो प्रश्न नंबर 61 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे ग्रीस है वो एथेंस की राजधानी रहेगी, एथेंस ग्रीस है, उसके अंदर ओलंपिया शहर स्थित रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों पे 62, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों पे कुश्ती है उसके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 के अंदर शुरुआत हुई थी दोस्तों यहाँ पे। किसको दिया जाता है तो कोच को दिया जाता है, कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। 10 लाख रुपये यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें रेगुलर कैटेगरी, और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके अंदर आजीवन कैटेगरी के अंदर, लाइफ टाइम अचीवमेंट। प्रश्न नंबर 62 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उदय चंद्र को यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 63, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, वो कहाँ स्थित है, वो अपने यहाँ पे बताना। फर्स्ट जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज थी वो कहाँ स्थित रहेगी, भारत के अंदर पूछा गया दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 63 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो आपको बताऊँ मैं यहाँ पे, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, तो अपने को यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो वो यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्वालियर के अंदर है, वो इसका सही आंसर रहेगा। वैसे अगर देखें तो 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई मद्रास से संबंधित थी, लेकिन अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो अपने आप में ग्वालियर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक किसकी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रनर है उसको अपनी डाइट में अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ यहाँ पे लेनी चाहिए, वो बताना है प्रश्न नंबर 64 के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सबसे ज़्यादा उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसके भोजन के अंदर यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 65, फाट लेग शरीर में विकसित करता है। फाट लेग ट्रेनिंग वो क्या विकसित करती है। फाट लेग का दूसरा नाम ही अपने को ध्यान रखना है, स्पीड प्ले भी इसे अपन कहते हैं, स्पीड प्ले। गोस्टाव लुम्बर के द्वारा इसको विकसित किया गया था और इसे स्वीडिश शब्द है, स्वीडिश भाषा का शब्द है स्पीड प्ले। प्रश्न नंबर 65 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इस एंडोरेंस सहनशीलता विकसित करती है, वो यहाँ पे फाट लेग करती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखें दोस्तों, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। कल ही अपन ने प्रश्नोत्तरी में इसको बताया था, जिसे अपन बॉडी बिल्डअप आहार के नाम से जानते हैं। बॉडी बिल्डअप आहार के नाम से एक मात्र आहार है जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 66 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्रोटीन है वो बच्चों के भोजन में ज़्यादा होना चाहिए, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी ध्यान रखना है नाइट्रोजन का पोषक तत्व भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 67 देगा दोस्तों यहाँ पे, व्यक्ति की ऊंचाई मापन का उपकरण कौन सा है। उसकी हाइट के मापने के लिए कौन सा रहेगा वो बताना है अपने को यहाँ पे प्रश्न नंबर 67 के अंदर। दोस्तों यहाँ पे डायनेमोमीटर होता है, शक्ति से संबंधित होता है, शक्ति को मापने के लिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टेडियोमीटर होता है, वो यहाँ पे हाइट यानी ऊंचाई के मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखें दोस्तों, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, उस समय व्यवहार वो सर्वाधिक किससे प्रभावित रहेगा, साथी समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से, या उपरोक्त सभी से। 68 के अंदर बताना है।
दोस्तों यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में जो व्यवहार है वो किससे प्रभावित रहेगा? विद्यालय से प्रभावित यहाँ पे रहेगा। 68 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विद्यालय से प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 69 देखिए दोस्तों, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? अभी जस्ट ही आया है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया है। स्टेडियोमीटर है, इसका मापन किसके लिए किया जाता है? दोस्तों थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया था। उस समय पूछा गया था कि ऊंचाई का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो स्टेडियोमीटर। अब पूछ लिया है स्टेडियोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे हाइट यानी ऊंचाई का आंसर सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 70 सेट शॉट होता है दोस्तों। यहाँ पे सेट शॉट है, ये शब्दावली है। सेट शॉट ये किससे संबंधित रहेगी? सिक्वेंस में, बास्केटबॉल में, स्कूनर या इनमें से कोई नहीं। सेट शॉट की बात कर रहे हैं 70 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों बास्केटबॉल। ध्यान रखना है, बास्केटबॉल होता है उसके अंदर यहाँ पे सेट शॉट यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 71 ऐसे स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्कूनर की बात कर रहे हैं अपन, जिसे ब्लेडियर्स के नाम से भी अपन जानते हैं, ब्लेडियर्स भी कहते हैं इसे। तो इसके यहाँ पे प्रथम विजेता कौन है वो बताना है। प्रश्न नंबर 71 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पहला जो ऐसे स्कूनर विजेता है वो यहाँ पे यासीन मर्चेंट यहाँ पे रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यासीन मर्चेंट। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 73 देखे दोस्तों यहाँ पे। 72 थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है। 73 देखे दोस्तों यहाँ पे, किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? कौन सा देश है जिसने सबसे अधिक बार फुटबॉल विश्व कप जीता है, और कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीता है। ध्यान रखना 5 बार जीता है। लेटेस्ट किसने जीता है? लेटेस्ट 2022 का जो फुटबॉल विश्व कप है और वो यहाँ पे किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। पर्सन नंबर यहाँ पे 73 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील। ब्राज़ील है उस सामने उसने सबसे ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉल विश्व कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वो किसको दिया जाता है? मैंने पहले भी बताया था, इसकी शुरुआत 1985 के अंदर हुई है दोस्तों। यहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है, एक आजीवन और एक लाइफ टाइम, सॉरी यहाँ पे रेगुलर। रेगुलर श्रेणी में 10 लाख रुपये और अपने लाइफ टाइम में 15 लाख रुपये इसके अंदर दिए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 74 के अंदर बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षकों को, जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उनको यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 75 देखें दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधापन होता है? रात्रि अंधापन है वो कौन सी विटामिन की कमी से रहेगा, जिसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, इसे अपन नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। प्रश्न नंबर 75 के अंदर बताना, और सही आंसर रहेगा विटामिन ए, जिसे अपन रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 76, संतुलित आहार में होना चाहिए, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें क्या होना चाहिए वो बताना है अपने को। दोस्तों संतुलित आहार में 5 अवयव आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। ध्यान रखना है 5 इसमें अवयव होते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा 76 का ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 77, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका कारण क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी तनावग्रसित स्थिति में आ जाते हैं खिलाड़ी, तो उसका कारण क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों होती है, तनाव क्यों हो जाता है उनके अंदर, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यानी आकांक्षा और योग्यता स्तर के बीच तालमेल न बैठने से उसमें फ्रस्ट्रेशन है, तनाव की स्थिति उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 78 देखें दोस्तों, गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न होती है। दोस्तों यहाँ पे गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78, गुर्दे यानी किडनी है उसकी ग्रंथि उत्पन्न होती है, टाइलिन, पेप्सिन, एड्रिनल यानी मिस्कोनी क्या उत्पन्न करती है वो बताना है। प्रश्न नंबर 78 के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी अलग लिख रही है दोस्तों यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है दोस्तों। यहाँ पे गुर्दे की ग्रंथि है वो कौन सी होती है, जिसे अपन किडनी हेड के नाम से जानते हैं, तो वो अपनी एड्रिनल ग्रंथि होती है, वो यहाँ पे किडनी हेड होती है, जो गुर्दे के ऊपर पाई जाती है। जो 2 अपनी किडनी होती है, इन किडनियों के ऊपर है वो यहाँ पे टोपी के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, उसे अपन किडनी हेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 79 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, पेनक्रियाज स्रावित करती है। पेनक्रियाज जिसे अपन अग्नाशय के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, पेनक्रियाज अग्नाशय वो क्या स्रावित करती है?
इंसुलिन, पेप्सिन, टाइलिन या एड्रेनालिन। दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि वो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ध्यान रखना। ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी भी रहेगी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 79, और जो इसका संयांश रहेगा 79 के अंदर वो ध्यान रखना है दोस्तों इंसुलिन, क्योंकि अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन हार्मोन और बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय रस का स्राव करती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 80 देखे दोस्तों पे। क्वेश्चन नंबर 80, हॉकी बॉल का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों पे लगभग पूछा गया है हॉकी बॉल का जो वजन है वो कितना होता है, और वो भी अपने को ऑन्स के अंदर बताना है। हॉकी बॉल का वजन यहाँ पे कितना होता है क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर बताना है, और संयांश रहेगा दोस्तों पे 5.5 से 6.25 ऑन्स। ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर 5.5 से लेकर 6.25 ऑन्स इसका संयांश यहाँ पे रहेगा, यानी 5.5 और यहाँ पे 6.25 इसका ऑन्स यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 81 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाली राष्ट्रीय संगठन कौन सा है, वो अपना बताना। ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, ट्रैक और फील्ड की बात कर रहे हैं, उसमें जो कंट्रोल करता है वो कौन सी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन संगठन रहेगा दोस्तों? यहाँ पे उसका सही आंसर रहेगा एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी AAFI इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 82, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई पूछी गई है, वो कितनी होती है? दोस्तों कल अपन ने देखा था क्रिकेट पिच था, उसकी मीटर्स के अंदर पूछी गई थी वो लंबाई। गज के अंदर पूछी जाए तो 22 गज या 22 यार्ड रहेगी, मीटर के अंदर पूछी जाए तो 20.12 मीटर रहेगी, और यहाँ पे फिट के अंदर पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर 82, और जो सही आंसर रहेगा 82 का अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 66 फीट होती है। तो तीनों के अंदर देखे दोस्तों, यहाँ पे फिट में पूछे 66 फीट, गज में पूछे 22 गज, और मीटर में पूछे 20.12 मीटर, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न 93, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, वो कौन सा है? अब देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अपन बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे अगर भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा जाए तो वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 1991-2 के अंदर स्टार्ट किया गया था, वो इसका सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। 83, और उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार। भारत का खेल पुरस्कार सर्वोच्च है वो अर्जुन पुरस्कार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं यहाँ के। लेकिन वैसे अगर ऑप्शंस नहीं रहे तो यहाँ पे सर्वोच्च खेल पुरस्कार वो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 84, सीखना यानी लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीखना है लर्निंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी? परिपक्वता पर, आयु पर, आनुवंशिकता पर, या शारीरिक संगठन पर? 84 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे परिपक्वता, मेच्योरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों यहाँ पे लर्निंग, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 85, मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन सिद्धांत है जिसे अपन रिक्रेशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। मनोरंजन सिद्धांत इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना है, रिक्रेशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं इसे अपन। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे जनक कौन रहेंगे 85 में अंदर बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन सिद्धांत के GTW पैट्रिक यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 86 देखें दोस्तों यहाँ पे, शरीर में वसा की मात्रा अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वसा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी फैट की बात कर रहे हैं, फैट शरीर के अंदर है, वो फैट का अनुमान लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रश्न नंबर 86 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा तो पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज करते हैं, और शरीर में वसा की मात्रा के लिए सूत्र किसका? BMI बॉडी मास इंडेक्स का यूज करते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 87, शटल रन से परखी जाती है, शटल रन करवाते हैं अपन टेस्ट मेजरमेंट के अंदर पूछा गया है। शटल रन से अपन क्या किसका मापन करते हैं? गति, सहनशीलता, चपलता, धावन, कौशल, या फिर विस्फोटक शक्ति? शटल रन 87 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चपलता जिसे अपन लगभग यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं, जिसे लचीलापन भी जानते हैं चपलता, क्योंकि तुरंत आएगी और जाना है कोड इसे अपन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88 देखें दोस्तों यहाँ पे, अंतराल प्रशिक्षण में विकसित किया जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग होती है अंतराल प्रशिक्षण, जो बीकेला यानी गोस्ट किसके द्वारा दी गई थी? अंतराल प्रशिक्षण ट्रेनिंग है प्रोफेसर वोल्डेमोर और ग्रेसलर के द्वारा भी यहाँ पे दी गई थी। तो वो अपने को यहाँ पे क्या विकसित करती है बताना है। 88 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे,
और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सहन शक्ति, एंडोरेंस डेवलप करेगी। वो कौन करेगी दोस्तों यहाँ पे, अंतराल प्रशिक्षण यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी थकान की स्थिति में भी अपन कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो बताना अपने को। प्रश्न नंबर 89 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, थकान की स्थिति में भी अपन कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 89, और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता यहाँ पे ध्यान रखना है, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 90 देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्यों होता है। प्रशिक्षण करते हैं अपन, उस समय थकान अपने को क्यों महसूस होती है, फटीग है या फटीग क्यों महसूस होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 के अंदर बताना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा लैक्टिक डाइऑक्साइड या लैक्टिक अम्ल होता है जिसके कारण होती है, जिसे अपन दुग्ध अम्ल के नाम से जानते हैं। दुग्ध अम्ल लैक्टिक एसिड के कारण अपने को थकान महसूस होने लगती है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 91, सुब्रतो कप है वो किस खेल से संबंधित रहेगा, वो बताना है। सुब्रतो कप दोस्तों यहाँ पे सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित रहेगा, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल। सुब्रतो कप है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्कूली लेवल का टूर्नामेंट है, स्कूली लेवल का टूर्नामेंट है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 91, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुब्रतो कप है फुटबॉल में स्कूली लेवल का टूर्नामेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 92, गोला फेंक में सेक्टर का कोण कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर है वो शॉर्ट पुट का गोला फेंक में जो सेक्टर है इसका यहाँ पे कोण कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 92 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना 34.92 डिग्री है वो यहाँ पे गोला फेंक का सेक्टर कोण यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 93, बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे हर्डल जंप करते हैं अपन यहाँ पे, तो हर्डल जंप में हर्डल की यहाँ पे संख्या कितनी होती है वो पूछा गया है। थोड़ा सी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक भी है गले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 बाधाएं होती है। ध्यान रखना कल भी बताया था हर्डल रेस के अंदर कितनी हर्डल होती है, वो 10 हर्डल यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट आ गया 94, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों कल भी अपन ने क्वेश्चन किया था 100 मीटर बाधा दौड़ किसकी होती है, महिलाओं की होती है, उसमें यहाँ पर बाधा की ऊंचाई है वो 0.84 मीटर यहाँ पर रहती है। लेकिन यहाँ पे 110 मीटर जो पुरुष की बाधा दौड़ है इसमें बाधा की ऊंचाई कितनी रहेगी 94 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा 1.067 मीटर यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 95, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। वॉलीबॉल कोर्ट है दोस्तों यहाँ पे, उसको विभाजित करने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है वो बताना है। वॉलीबॉल कोर्ट जिसकी लंबाई चौड़ाई 18/9 मल्टीप्लाई होती है दोस्तों यहाँ पे 18/9 मीटर होती है, उसको जो मध्य से है वो कौन सी यहाँ पे डिवाइड करती है रेखा, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 95 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन मिड लाइन नहीं कहते बल्कि सेंटर लाइन के नाम से जानते हैं। सेंटर लाइन कहेंगे, मिड लाइन इसे नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 96, आउट कबड्डी खिलाड़ी बैठे जाते हैं, जो आउट हो जाते हैं कबड्डी के खिलाड़ी वो किस में बैठते हैं वो बताना है आपने। सिटिंग बॉक्स में, आउट बॉक्स में या सिटिंग ब्लॉक में। दोस्तों यहाँ पे जो कबड्डी के खिलाड़ी आउट होते हैं वो किसके अंदर जाके बैठते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 96 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिटिंग ब्लॉक के अंदर। सिटिंग बॉक्स में नहीं बैठेंगे दोस्तों, यहाँ पे सिटिंग ब्लॉक रहेगा। तीनों ही शब्द यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले हैं, तो सिटिंग बॉक्स ब्लॉक है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है, बल्कि सिटिंग बॉक्स नहीं रहेगा सिटिंग ब्लॉक रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 97 देखिए दोस्तों, मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितने दूरी पर होते हैं। रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है वो बताना है। रिफ्रेशमेंट का दोस्तों यहाँ पे अर्थ क्या है, इसका मतलब है कि मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर है वो पानी यानी पीने के लिए थोड़ा आराम करने के लिए स्थान बने हुए थे, उसे रिफ्रेशमेंट स्टेशन बोलते हैं। क्योंकि मैराथन दौड़ है वो यहाँ पे 42.195 किलोमीटर की होती है, लंबी दूरी की दौड़ है, तो बीच बीच में स्टेशन होते हैं। कितनी दूरी पर 97 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा तो प्रत्येक 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर 97 के अंदर प्रत्येक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर क्या है रिफ्रेशमेंट स्टेशन यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 98, ECG सूचक है वो किसका रहेगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। ECG की बात कर रहे हैं अपन, ECG किसका यहाँ पे सूचक रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ECG एक होता है यहाँ पे EEG, ध्यान रखना एक क्या होता है EEG।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ईसीजी को अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं और ईईजी को अपन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के नाम से जानते हैं। ईईजी मस्तिष्क से संबंधित होता है, ईसीजी यहाँ पे हृदय से संबंधित होता है। तो प्रश्न नंबर 98 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जो हृदय का यहाँ पे मापन करता है, हृदय की हार्ट से संबंधित रहेगा, वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 99, पेशियों में एटन यानी मसल्स क्रैम्प है वो किसके कारण आता है, वो बताना है आपको। पेशियों का खिंचाव के कारण, नस का फटना, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह या फिर मेटाबॉलिज्म डिसेबेलेंस। प्रश्न नंबर 99 के अंदर बताना है। पेशियों में एटन क्रैम्प है वो किसके कारण आएगा, प्रश्न नंबर 99 सही आंसर रहेगा। दोस्तों पे पेशियों का जो खिंचाव हो जाता है, मसल्स के अंदर जो क्रैम्प आता है, उसके कारण ही अपनी एटन यहाँ पे महसूस होने लगती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100, पृष्ठशूल जिसे अपन बैक एच के नाम से जानते हैं, बैक एच एक प्रकार का विकार है, वो किसका रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। बैक एच वो किसका विकार रहेगा, कंधों का, माथे का, कटी यानी कमर क्षेत्र का, या उदर क्षेत्र यानी पेट से संबंधित। प्रश्न नंबर 100 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया अपन, बैक एच के बारे में करने, कटीशूल, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों कटी यानी कमर ही होती है। तो यहाँ पे बैक एच है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, कटी क्षेत्र से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 101, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी पूछी गई शरीर की दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी कौन सी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 101 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी पूछी जाए तो वो कान के अंदर यहाँ पे स्टेपीज होती है दोस्तों यहाँ पे, कान के अंदर स्टेपीज, और सबसे लंबी प्रश्न नंबर 101 और सही आंसर रहेगा फीमर होती है दोस्तों यहाँ पे, जो संख्या के अंदर भी 2 होती है, ध्यान रखना, एक जांग के अंदर 1 और दूसरी जांग के अंदर यहाँ पे 1 होती है। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 102, टेलर मसल्स का नाम क्या है दोस्तों, वो बताना है। टेलर मसल्स है वो किसका नाम रहेगा, जो सबसे लंबी हड्डी होती है अपनी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी मांसपेशी है शरीर की, उसे अपन टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं। और सही नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर रहेगा सार्टोरेस है, वो सबसे लंबी मांसपेशी जो जांग के अंदर पाई जाती है उसे अपन टेलर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 103, देखे दोस्तों, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, मांसपेशियों का, शारीरिक बनावट का, हड्डी का, या सीजी का। क्वेश्चन नंबर 103 अंदर बताना है। मांसपेशियों का सही आंसर रहेगा 103, और मसल्स का यहाँ पे ध्यान रखना है, शक्ति प्रयोग का सिद्धांत है वो मांसपेशियों से संबंधित यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर लिम्बाराम संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे लिम्बाराम है वो इसका संबंध किससे रहेगा, वो बताना है। लिम्बाराम दोस्तों यहाँ पे उदयपुर से संबंधित रहेगा, उदयपुर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है इसका गेम पूछा गया है जिसे अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 104 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तीरंदाजी यानी आर्चरी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105 देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 ग्राम वसा में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा की बात कर रहे हैं अपन। साथ ही में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे प्रोटीन दोनों पूछा जाए तो दोनों से सेम प्राप्त होती है, वो 4.1 किलो कैलोरी होती है, लेकिन यहाँ पे वसा और सही आंसर रहेगा 9.1, ध्यान रखना 9.1 किलो कैलोरी यहाँ पे सही आंसर इसका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 106, वसा प्राप्ति का मुख्य साधन है, वसा की प्राप्ति है उसका मुख्य साधन कौन सा रहेगा, वो बताना है। आलू, मछली, मक्खन या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों अपन सेकेंड ग्रेड की आज लास्ट क्लास ले रहे हैं, इसके बाद में आने वाली जो जल्दी भर्ती है थर्ड ग्रेड की 3000 से लगभग 3500 से भी ज़्यादा वैकेंसी रहने वाले, उसकी अपन कंटिन्यू 2 या 3 मई से, ध्यान रखना 2 या 3 मई से अपन कंटिन्यू इसकी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी आप कंटिन्यू उसके अंदर जुड़ना। 106 देखे दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों मक्खन होता है, उसके अंदर फैट्स अपने को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 107, मलेरिया की बीमारी होने का कारण क्या है, मलेरिया वो किसके कारण होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। परजीवी, जीवाणु, विषाणु या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 107 और सही आंसर रहेगा तो मलेरिया है वो परजीवी यानी प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी होती है मलेरिया, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मानव मन का, मानव व्यवहार का, मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का, या संवेग का। 108 के अंदर बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर 108 और सही आंसर रहेगा मानव व्यवहार का है वो ध्यान रखना है। आधुनिक जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन यहाँ पे करता है, और व्यवहार के अध्ययन के है वो यहाँ पे वाटसन इसके यहाँ पे जनक रहेंगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 109 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 109, कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत है का आविष्कार किसने किया, कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इसका सिद्धांत का आविष्कार किसने किया है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना है। पावलोव है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे पावलोव, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पावलोव, इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पे पावलोव रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देगा दोस्तों यहाँ पे, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं अपन इसे, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था? प्रश्न नंबर 110 के अंदर देखे दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? प्रश्न नंबर 110, और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोहलर महोदय के द्वारा यहाँ पे, जो चिंपांजी पर किया गया था यहाँ पे, उसके द्वारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 111 देखे दोस्तों यहाँ पे, गामा कौशल यानी मोटर स्किल्स है, सीखने का उत्तम ढंग कौन सा है? वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। मोटर स्किल्स जिसे अपन 5 प्रकार की स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी आती है, 5 प्रकार की मोटर कंपोनेंट्स होती है, उसमें से सीखने का उत्तम ढंग कौन सा रहेगा वो बताना है 111 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अपने को करेगा, निरीक्षण अपने को देखने पर ही सीखने पर अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 112 देगा दोस्तों यहाँ पे, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट कितनी होगी, यानी हार्ट बीट होती है HB, वो लगभग कितनी रहेगी वो बताना है। प्रश्न नंबर 112 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे 70 से 72 प्रति मिनट यहाँ पे रहेगी। हार्ट बीट होती है मनुष्य की 70 से 72 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 113 देखें दोस्तों, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कितनी होती है? वेंट्रिकल दोस्तों यहाँ पे उससे प्रति मिनट है निष्कासित रक्त की मात्रा कितनी होती है वो बताना है। यानी नीले से पूछा गया दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाती है? वेंट्रिकल से जो प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा है वो क्या कहलाती है? कार्डियक वॉल्यूम, आउटपुट, हार्ट वॉल्यूम, या फिर कार्डियक साइकिल। प्रति मिनट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा शब्द में ध्यान देना है, और सही आंसर रहेगा तो प्रश्न नंबर 113 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। वो यहाँ पे क्या कहलाई, उसे अपन प्रति मिनट जो निकलती है उसे अपन कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कार्डियक आउटपुट, जिसे अपन कार्डियक साइकिल चक्र के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर ज़्यादातर रहेगा वो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 114 देखे दोस्तों यहाँ पे, अगर बाहु यानी 4 आर्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि 2 संधि अस्थियाँ क्या कहलाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। अगर बाहु में 2 संधि अस्थियाँ है आर्टिकुलेटेड है वो क्या कहलाती है वो बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अगर बाहु 4 आर्म की बात कर रहे हैं, एक अपर आर्म होता है एक 4 आर्म, तो रेडियस और अल्ना होती है वो किसके अंदर रहेगी? 4 आर्म के यहाँ पे अंदर रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115 देगा दोस्तों यहाँ पे, खोपड़ी हड्डी जिस स्कल बोन के नाम जानते हैं कि अस्थि संधि कौन सी होती है वो बताना है। यानी खोपड़ी के अंदर कौन सी जॉइंट पाया जाता है, संधि है वो बताना है प्रश्न नंबर 15 के अंदर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 115 दो के दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूचर जोड़ होते हैं जिसे फाइबरस जॉइंट के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 116, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत रहेगी, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहे दोस्तों यहाँ पे, तो फिर अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा थायराइड। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 देखे दोस्तों यहाँ पे, हिंज संधि को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे हिंज संधि होती है जिसे अपन कब्जेदार संधि के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन कब्जेदार संधि के नाम से भी जानते हैं, जो कोनी और घुटने पाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है? मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, या फिर रोटेशन जॉइंट। 117 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे कब्जेदार संधि जो अंगुलियों के अंदर पाई जाती है, कोनी में, टकने में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 117, और सही आंसर रहेगा मूवेबल, यानी चल जॉइंट की श्रेणी के अंदर यहाँ पे आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 118, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई देंगे नहीं तो। देखिए दोस्तों यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, फिर अपने को यहाँ पे आंसर सही देना है। अब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ शरीर के अंग दिया गया है। जैसे मोतियाबिंद कहाँ होता है, जैसे आंखों से संबंधित होता है, पीलिया कहाँ होता है, यकृत से संबंधित होता है, मधुमेह कहाँ होता है। तो
अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित होता है, तो एक गठिया होती है वो कहाँ हड्डियों से संबंधित होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पर्सन नंबर यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो आपको मिला लेना है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 118 के अंदर का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो इसका ए सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों 119, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दोस्तों, रक्त शर्करा स्तर बढ़ने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन कौन सा है? यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ जाती है, रक्त का शर्करा स्तर बढ़ जाता है, तो अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन कौन सा रहेगा? ग्लूकागोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या मोन एपिनेफ्रिन। पर्सन नंबर यहाँ पे 119, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्त शर्करा स्तर बढ़ने के लिए अग्नाशय से जो उत्सर्जित हार्मोन रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 120 देगा दोस्तों यहाँ पे, तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं कि संधि कहलाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। तंत्रिका तंतु की नर्व फाइबर की जो संधि है, जॉइंट है, वो क्या कहलाएगा? स्नाइप्स, मेल्जियन फाइबर या इनमें से तंत्रिका का इनमें से कोई नहीं। पर्सन नंबर 120 का बताना है दोस्तों हमें। तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर है, इसकी संधि जॉइंट है, क्या कहलाएगी? पर्सन नंबर 120, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे तंत्रिका कक्षिका नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 121 देगा दोस्तों पे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं अपन, जो 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसको यहाँ पे प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मेरी डिसूजा। मेरी डिसूजा उसको पहले यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 122 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 122 देखे दोस्तों, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह संकुचित विधि क्या कहलाती है? वो अपने घर पे बताना। यानी संकुचित हो लेकिन उसमें कोई क्या नहीं हो रही है, कोई गतिविधि या नहीं हो रही है, तो क्या कहलाता है? दोस्तों तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। इनके तब तीन जो आपकी विधियाँ दी गई है, इसको तीनों को आपको क्या याद रखना है? इनके जनक याद रखना है। आइसोमेट्रिक के जनक रहेंगे हेटिंगर और मूलर, आइसोटोनिक के डॉक्टर लून, और यहाँ पे आइसोकाइनेटिक है वो डॉक्टर पेरिन, इसके जनक रहेंगे। तीनों को याद रखना है। पर्सन नंबर यहाँ पे 122, और सही आंसर रहेगा आइसोमेट्रिक है, जिसके अंदर है वो यहाँ पे कोई गति नहीं होती मांसपेशी के अंदर, बल्कि तनाव पैदा हो जाता है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 123 देखे दोस्तों, यहाँ पे इंसुलिन बनता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। इंसुलिन है वो कहाँ बनता है? यौन ग्रंथि, पेनक्रियाज में, थायराइड ग्रंथि में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 123, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बताना है इंसुलिन है वो पेनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 124 देगा दोस्तों यहाँ पे, गोनियोमीटर से मापा जाता है। गोनियोमीटर से अपन किसका मापन करते हैं वो बताना है। फुर्ती, ताकत, लचीलापन या फिर गति। गोनियोमीटर है, इससे किसका मापन अपन करते हैं वो बताना है। प्रश्न नंबर 124 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे गोनियोमीटर, और इसके सही आंसर रहेगा लचीलापन, यानी इसके द्वारा अपन फ्लेक्सिबिलिटी का मापन ज़्यादा करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मापन करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 125, सूजन कम होती है। सूजन है यानी एडिमा है वो किससे कम हो जाएगी वो बताना है। जो एडिमा होती है, सूजन हो जाती है, वो किससे कम होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 के अंदर बताना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों कंट्रास्ट बात। जो गर्म और ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर यहाँ पे सूजन कम होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये अपने 125 कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन अपन और करने वाले हैं, हालांकि टाइम थोड़ा सा और लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, विटामिन डी की कमी से रोग होता है। विटामिन डी है, इसकी कमी से है कौन सा रोग यहाँ पे हो जाता है वो बताना अपने को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन डी, जिसे अपन रिकेट्स विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी बेरी, सी स्क्री और डी यहाँ पे रिकेट्स रोग यहाँ पे होता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1, और जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे रिकेट्स रोग, जिसे अपन सूखा रोग के नाम से जानते हैं, वो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय सेवा योजना जिन्हें एनएसएस के नाम से जानते हैं, इसकी किस वर्ष शुरुआत हुई थी वो बताना है। एनएसएस की बात पूछी जा रही है यहाँ पे, वो कभी इसकी शुरुआत की गई थी। जिस प्रकार एनसीसी की शुरुआत 1948 के अंदर हुई थी 1948 में, इसकी शुरुआत यहाँ पे 1969 एनएसएस
1969 से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों यहाँ पे, भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का क्या नाम है? भारतीय उड़न सिख वो किसके नाम से जाना जाता है वो बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा मिल्खा सिंह है वो भारतीय उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, और हाल ही में इसकी मृत्यु भी हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देगा दोस्तों यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? एथलेटिक्स के अंदर पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन रहेगा? प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्वनी नाचप्पा या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 44 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों यहाँ पे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था? द्रोणाचार्य दिया किसको जाता है दोस्तों? मैंने बार बार बताया है, या तो कोच या बढ़िया प्रशिक्षक होता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, 2 कैटेगरी में दिया जाता है, लाइफ टाइम और रेगुलर। और दिया कब स्टार्ट कब हुआ था? 1985, 1985 को यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे, किस रोग में शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? कौन सा रोग है जिसमें शरीर के अंग है वो सूजकर मोटे यहाँ पे हो जाते हैं? मलेरिया, डिप्थीरिया, कोड या फाइलेरिया? 6 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों फाइलेरिया रोग है इसके अंदर हो जाते हैं, और ये प्रोटोजोआ संबंधित यहाँ पे रोग होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7, खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? फ्री जोन की बात पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे 7 के अंदर। दोस्तों वर्तमान में इसका ऑप्शन है वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर ध्यान रखना, 1.5 मीटर यहाँ पे फ्री जोन की यहाँ पे चौड़ाई होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देगा दोस्तों यहाँ पे, रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग में विकार के कारण आ जाती है? ध्यान रखना, ब्लड के अंदर यूरिन आ जाता है तो कौन सा अंग खराब हो जाता है उसके कारण यहाँ पे आता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुर्दे यानी किडनी में अगर खराबी हो जाती है तो ब्लड के अंदर है यूरिन की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों यहाँ पे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित किया गया था जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे? वर्तमान नाम याद रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ध्यान रखना वो इसका सही आंसर रहेगा। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसका सही आंसर क्या रहेगा वो बताना है। प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा तो तब 1991 के अंदर है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पूर्व नाम इसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों, खो खो में एक पारी की समय अवधि होती है, खो खो के अंदर एक पारी है उसकी समय अवधि यहाँ पे कितनी रहती है वो अपने यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जूनियर के अंदर पूछा जाए तो 7 मिनट यहाँ पे होती है, अपने को यहाँ पे सीनियर से संबंधित रहेंगे, और 9 मिनट यहाँ पे सीनियर इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी यहाँ पे मिलनी चाहिए? लंबी दौड़ होती है लॉन्ग डिस्टेंस, उसमें प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी अपन उसको देनी चाहिए वो बताना है प्रश्न नंबर 11 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 से 5,500 कैलोरी अपने को प्रतिदिन यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों यही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इतने ही रहेंगे, और दोस्तों आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी भी लगी होगी, और आज तक अपने जो 3 से 4 महीना आपने क्लासें ली है वो भी आपको पसंद आई होगी। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो 30 अप्रैल को 2nd ग्रेड की एग्जाम होने वाली है उसको आप बेहतर ढंग से करें। उसके लिए आपको टिप्स के तौर पर मैं आपको ये बताऊँगा, तो सबसे पहले तो आपको रिलैक्स मोड के अंदर बैठना है, कोई भी डिप्रेशन नहीं लेना है। सबसे मेन बात यही होती है कि पेपर को करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप फ्री माइंड रहे, कोई जाते ही पेपर मिलने के बाद में आप डिप्रेशन में ना आए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तनाव में ग्रसित हो जाए, बिल्कुल नहीं। उसको 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़ो। लगभग पूरे पेपर के अंदर 130 क्वेश्चन के अंदर, मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, 130 पेपर क्वेश्चंस में से 5 से 7% ऐसे होते हैं जिसका क्वेश्चंस उसी पेपर के अंदर आपको मिल जाता है। तो उसको एक बार कंप्लीट पेपर को पढ़ें, फिर अपने को यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो दोस्तों यहाँ पे आशा और उम्मीद करता हूँ और आप सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पेपर को करके आए, और आप अपने लक्ष्य के प्रति जो आप लक्ष्य लेना चाहते हैं, आपके माता पिता, आपके जो भाई बहन सभी आपके जो उम्मीद करते हैं वो आप अपने लक्ष्य के अंदर सफल हो, और आशा और उम्मीद करता हूँ आप अवश्य अपने लक्ष्य के प्रति सफल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एग्जाम के बाद, फिर से नई भर्ती जो 3rd ग्रेड आने वाली है उसकी क्लासों के रेगुलर के तौर पर, और जो क्लास पेपर होने के बाद में उसका सॉल्यूशन के तौर पर भी अपन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।